बसंत सोरेन जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। बसंत सोरेन चुनाव हारेंगे तो भारतीय बीजेपी ज्वाइन करेंगे 100%। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर दुमका वो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसमें क्रेडिट किसको जाएगा? फिर निशिकांत दुबे को जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 1932 खतियान बेस बता दिया है। हम उसके आधार पर वो यदि तमिलनाडु से आया होगा या कर्नाटक से आया होगा सबको ढूंढेंगे और जब बोरा में भरकर ट्रेन में बैठाएंगे और उसको बांग्लादेश के ट्रेन में भेजेंगे, वो दिन का इंतजार करिए। जो केवल नक्सलाइट के टाइप बात करता हुआ, विनोद मिश्रा टाइप बात करता हुआ नजर आता है, वो राहुल गांधी है। उसको देश तोड़ना है। उसके फोरफादर्स ने 47 में देश का विभाजन कर दिया। आज जिस तरह की बातें वो देश और विदेश में कर रहे हैं, वो भारत को खंडित करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है। फिर जो है वो बाहरी बोरो प्लेयर के साथ खेलती रही। आप 5 बार के सांसद हैं। निशिकांत दुबे इस पूरे कैंपेन में कहीं दिखे नहीं। मैं कहीं नहीं दिखा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कहीं आपको शामिल? मैं स्टार ऐसा आपके विरोधी बोल रहे हैं। मैं स्टार प्रचारक नहीं हूं क्या? आप 40 की लिस्ट देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहे जिस तरीके से लोकसभा में जो कैसे नहीं एक्टिव रहे। मोदी जी जो है ना, वो अपने पिच पर खेलते हैं, अपने पिच पर ही सबको दौड़ाते हैं। जहां वो मजबूत हैं वहीं बॉलर को बॉलिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे सभी छक्का मारते हैं। वो अपने पिच पर जो है सभी को दौड़ा लाए। कल आप समझिए हेमंत सोरेन जी से नहीं संभला तो कल राहुल गांधी को उसको बुलाना पड़ा रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और राहुल गांधी जी जब आते हैं तो इतनी बकवास करके चले जाते हैं कि हमारी जीत जो है कल ही सुनिश्चित हो गई जिस दिन की राहुल गांधी पहुंच गए। क्या सर 23 का परिणाम कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2/3 मतलब मेजोरिटी के साथ आप लोग 100%। नमस्कार, कल 20 नवंबर है और कल दूसरे चरण का मतदान है। हमारे साथ बात करने के लिए गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे हैं। क्या इस बार वाकई बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है? संथाल में हूं और संथाल जो है सत्ता का रास्ता बताया जाता है। क्या तैयारी है? अब तक का क्या फीडबैक है? पुराने नेता है बीजेपी के, कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्या फीडबैक मिला पूरे कैंपेन में? हम 2/3 से सरकार बना रहे हैं और संथाल परगना की मैक्सिमम सीटें जो है हम जीतने वाले हैं। हम जहां गोड्डा में हैं, गोड्डा की 3 सीट है और गोड्डा जिले की और 2 सीट है। 5 सीट है इस गोड्डा जिला में। इस 5 सीट में मिनिमम 4 सीट हम जीत रहे हैं। जहां लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि ये मीडिया जो है झूठ नहीं बोलती है। बोरियो हम जीतेंगे, महागामा जीतेंगे, गोड्डा जीतेंगे और पोड़ैयाहाट जीतेंगे। ये 4 सीट हम जीत रहे हैं। हमारा मुकाबला केवल बरहेट एक ऐसी सीट पर है। बरहेट चूंकि मेरा जाना कम हो पा रहा है, इसीलिए मैं उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन ये 4 सीट किसी कीमत पर हम जीतेंगे। क्या लगा सर इस पूरे कैंपेन में कि क्या मुद्दा रहा आप लोगों का जो जमीन पर उतर पाया? आदिवासी की संख्या कम होना, बांग्लादेशी घुसपैठ का बढ़ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है। आलमगीर यहाँ जेल में बंद है, पंकज मिश्रा यहाँ जेल में बंद है। मतलब हेमंत सोरेन जी जो यहाँ के गोड्डा के भी विधायक हैं, वो भी खुद जेल में रहे हैं। तो चाहे पहाड़ बेचने का सवाल हो, बालू बेचने का सवाल हो, जमीन बेचने का सवाल हो, चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, बांग्लादेशी घुसपैठ, या जितने मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सबों का केंद्र बिंदु यही गोड्डा जिला है। क्योंकि गोड्डा जिला और इसके आसपास के लोग, संथाल परगना के लोग जो है वो ग्रसित हैं, त्रस्त हैं और ये मुद्दा जनता तक गया है। और पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आदिवासी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। बांग्लादेशी घुसपैठ का जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि आप बीजेपी जिस एग्रेशन के साथ, जिस आक्रामकता के साथ इस मुद्दे को यहाँ पर उठाई, वो धरातल पर पहुँच सका, ज़मीन पर जो है लोग उसको उस तरीके से ले पाए? सिद्धो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू का, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना क्या दिखाता है? एक भी रेबल कैंडिडेट हमारे खिलाफ नहीं होना क्या दिखाता है? संथाल परगना की 18 सीटों में से एक केवल लिट्टीपाड़ा में, महेशपुर में यदि आप मिस्त्री सोरेन जी को छोड़ दीजिए तो कोई भी सिग्निफिकेंट जो है मेरा रेबल नहीं खड़ा हुआ किसी विधानसभा में। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकत्रित है, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता हमारे पास आना चाहते हैं और जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमारा कब्जा कर लिया है, आदिवासियों की संख्या घट गई है, जो मुद्दा मुख्य है संथाल परगना का, उसमें मंडल मुर्मू का आ जाना, सिद्धो कान्हो के वंशज का आ जाना, ये दिखाता है कि हम जमीन तक पहुंचने में कामयाब हुए। पंचपरन जिस तरीके से सर आप लोग लेकर के आए, लेकिन जो मुद्दे थे उस वक्त इंडिया लाइंस के पिच पर आप लोग आ गए। ऐसा लोग जो आपके विरोधी वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठाया गया था, अभी आप देखिए गोगू दीदी और इधर एक तरफ मैया सम्मान, एक तरफ 5 लाख, एक तरफ 10 लाख, तो ये क्या आप लोग उनके पिच पर आकर खेल रहे हैं? लाडली बहन योजना इंडी गठबंधन ने चालू किया मध्य प्रदेश में, या असम में आज से 5 साल पहले से लागू है वो योजना, महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना, वो क्या पहले से इंडी गठबंधन ने दिया? अरे उसने कॉपी पेस्ट किया था।
5 साल पहले देना था, 5 साल का बदला जो है 2-3 महीने में वो पूरा करना चाहता है। उसमें भी विधायक अमित मंडल जी बार बार बोलते रहते हैं कि सास बहू का लड़ाई दिलचे, सास का पेंशन बंद कर दिया, बहू को पेंशन दे दिया, बेचारा परेशान है। हमने कहा है कि 10 दिसंबर को हम देंगे। हमारे यहाँ जो महातारी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ की, चाहे लाडली बहन योजना चल रही है मध्य प्रदेश की, चाहे असम की योजना चल रही है, क्योंकि इसके जनक हेमंत बिस्व शर्मा हैं जो असम में उन्होंने दिया है, हमारे ऊपर उनको भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी योजनाएं लाई वो बंद हो गई। पेट्रोल डीजल देने की योजना थी, बंद हो गई। शहरी क्षेत्र में रोजगार देने की योजना थी, वो बंद हो गई। लोगों को रोजगार देने की योजना थी, वो बंद हो गई। तो उनके बातों पर किसी को भरोसा नहीं है, हमारी बातों पर भरोसा है। और इसीलिए जो पंच प्रण है, ये पंच प्रण हमारा कॉपी पेस्ट इंडी गठबंधन ने किया है। हम अपने पिच पर हैं और मोदी जी जो है ना वो अपने पिच पर खेलते हैं, अपने पिच पर ही सबको दौड़ाते हैं। जहां वो मजबूत हैं वहीं बॉलर को बॉलिंग करने के लिए कहते हैं, जिससे सभी छक्का मारते हैं। वो अपने पिच पर जो है सभी को दौड़ा लाए। कल हेमंत, आप समझिए हेमंत सोरेन जी से नहीं संभला तो कल राहुल गांधी को उसको बुलाना पड़ा रांची प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और राहुल गांधी जी जब आते हैं तो इतनी बकवास करके चले जाते हैं कि हमारी जीत जो है कल ही सुनिश्चित हो गई, जिस दिन की राहुल गांधी पहुंच गए। हम भारी बहुमत से जीतेंगे। और जहां गोड्डा हम खड़े हैं, गोड्डा जो हमारी कर्म क्षेत्र है, हमारी रणभूमि है, जो बना रखा है इंडी गठबंधन ने, जिसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे उम्मीदवार को जिस तरह से कल भी 7-8 घंटे प्रचार नहीं करने दिया, आज भी 4-5 घंटे रेड करने के बाद नहीं प्रचार करने दिया। यहाँ अमित मंडल जी को गोड्डा में, अशोक कुमार जी को महागामा में, देवेंद्र सिंह जी को पोड़ैया हाट में समस्या हो रही है, ये लोबिन हेम्ब्रम जी को बोरियो में समस्या हो रही है। क्योंकि ये चारों प्रत्याशी को इंडी गठबंधन का पुलिस प्रशासन तंग कर रहा है। उस आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। राहुल गांधी की आपने जिक्र किया तो वो बोल रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर जो मुखर रहे, यहाँ महकामा भी आए थे वो कुछ दिन पहले, बोले कि ST SC OBC का आरक्षण जो है, जो उसका बैरियर है, उसको हम थोड़ा करके ले जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। केंद्र इस पर जो है कुछ नहीं कर पाएगी। हम बहुत जल्द जो है इसको लेकर के जो है हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे और इस पर हम लोग सक्सेस भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या संभव है जिस तरीके से वो आरक्षण बैरियर को तोड़ने की बात कर रहे हैं? हम तो खुद ही चाहते हैं कि मिल जाए। मोदी जी से ज़्यादा कोई OBC का हितैषी है क्या? आर्थिक आधार पर आरक्षण देके तो उन्होंने कई एक बैरियर तोड़ ही दिया। उसको पता ही नहीं कि 50% का बैरियर खत्म हो गया, 60% पर है। तमिलनाडु में ये बैरियर 75% पर है। दूसरा, ये बैरियर जो है कोई बीजेपी ने नहीं लगाया है, ये बैरियर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से लड़के आए ना। लेकिन झारखंड में तो वो बोल रहे हैं कि 27 था, 14 कर दिए OBC वाला जो आरक्षण। हमने किया 5 साल से उसकी सरकार है ना। मैंने आपको कहा ना कि वो कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करके आता। यदि इस पृथ्वी पर मैं समझता हूं कि जो बिना पढ़ा लिखा बात करता हुआ नजर आता है, जो केवल नक्सलाइट के टाइप बात करता हुआ, विनोद मिश्रा टाइप बात करता हुआ नजर आता है, वो राहुल गांधी है। उसको देश तोड़ना है। उसके फोरफादर्स ने 47 में देश का विभाजन कर दिया। आज जिस तरह की बातें वो देश और विदेश में कर रहे हैं, वो भारत को खंडित करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है वो। यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ा के संथालपना को बांग्लादेश में मिला देना चाहता है। पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करके वो पंजाब को जो है अलग कर देना चाहता है। कश्मीर में जो है 370 का विरोध करके कितना अच्छा माहौल है, वो चाहता है कि वो पाकिस्तान में मिल जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो ऑलरेडी ले आया। तो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सबसे ज़बरदस्त नेता है, बड़ा नेता है, राहुल गांधी के बारे में कमेंट करना मुझे लगता है कि देश के बारे में गद्दारी होगी। इसलिए मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करता। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सर हम एक सवाल ले लेते हैं। आप लोग जिस तरीके से इस पूरे कैंपेन में बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा को आपने प्राथमिकता दी और उसको फ्रंट फुट पर रखा, लेकिन वो लोग जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ कब हुआ? 18 साल झारखंड में आप लोग राज किए हैं, ये 5 साल में हुआ क्या? टाइमिंग क्या है उसका? 2004 से 14 तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, क्योंकि बॉर्डर केंद्र सरकार के पास है, वो लेकर आए। अब वो बच्चा पैदा कर रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब वो शादी कर रहे हैं, बच्चा हुआ, 16 साल का बच्चा आया, 18 साल का बच्चा आया, 24 साल का बच्चा आया, 30 साल का शादी करके आया। तो ये 4 से 14 के बीच में घुसपैठ है। और आप हमारी सरकार बनने दीजिए। घोषणा पत्र समिति में खुद ही संकल्प समिति में विधायक अमित मंडल जी थे। हम पहले ही कैबिनेट में NRC लागू करेंगे। 1932 का खतियान उन्होंने कह दिया, उसके आधार पर हम सबका बाप दादा ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 1932 खतियान बेस बता दिया है। हम उसके आधार पर, यदि तमिलनाडु से आया होगा या कर्नाटक से आया होगा, सबको ढूंढेंगे। और जब बोरा में भरकर ट्रेन में बैठाएंगे और उसको बांग्लादेश के ट्रेन में भेजेंगे, वो दिन का इंतजार करिए। सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए बाहर होंगे और लोगों को दिखाएंगे कि कांग्रेस ने क्या किया, और ये भी बताएंगे कि वो बांग्लादेश से किस साल झारखंड आए।
जब ये बताएंगे तो देश के सामने उनका ऐसा चेहरा होगा कि दिखाने लायक नहीं है। बीजेपी के पास क्या है सर यहाँ पे नियोजन नीति का रोड मैप? वो तो 1932 का एक अपना पैरामीटर वो अपने घोषणा पत्र में आपने दिया, लेकिन आप लोगों की तरफ से अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया गया है। बोले कि आदिवासी मुद्दे पर आप लोग एकदम सुस्त हैं, ना सरना धर्म कोड, ना 1932 या फिर जो नियोजन नीति होना चाहिए, आप लोग का स्टैंड क्लियर नहीं है। 1932 का हमने विरोध किया क्या? पारित तो नहीं होने दिए ना, वो बोले हम लोग केंद्र भेज दिए, केंद्र में होल्ड कर दिया। अरे पारित तो यहाँ की विधानसभा करेगी ना, यहाँ से वो पारित कर दिया यहाँ से। जब केंद्र जो है, केंद्र के पास वो लंबित है, सरना धर्म कोड लंबित है। हमने क्या कहा कि नहीं करेंगे क्या? आने दीजिए हमारी सरकार, हम आराम से करेंगे उसको। पूरे चुनावी कैंपेन में सर जिस तरीके से आपके जो विरोधी हैं वो सवाल उठाते रहे कि बीजेपी जो है वो बाहरी बोरो प्लेयर के साथ खेलती रही। आप 5 बार के सांसद हैं, निशिकांत दुबे इस पूरे कैंपेन में कहीं दिखे नहीं। मैं कहीं नहीं दिखा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कहीं आपको मैं स्टार ऐसा आपके विरोधी बोल रहे हैं? मैं स्टार प्रचारक नहीं हूँ क्या? आप 40 की लिस्ट देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री एक्टिव नहीं रहे जिस तरीके से लोकसभा में जो कैसे नहीं एक्टिव रहे लोग तो हेमंता बिस्व शर्मा जगह ले लिए निशिकांत दुबे जी का। वो तो हमारे प्रभारी रहे, वो तो लेंगे ही। लेकिन चाहे मंडल मुर्मू का लाना हो या निरंजन राय को बैठाना हो, सभी जगह तो मैं ही दिखाई दिया। तो इसीलिए पार्टी ने मुझे जितनी जिम्मेवारी दी उतनी जिम्मेवारी मैंने किया और पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। 40 की जो स्टार प्रचारक की लिस्ट है उसमें मैं स्टार प्रचारक हूँ। संथाल पन्ना से 2 ही स्टार प्रचारक हैं कि या तो मैं हूँ या तो सीता सोरेन जी हैं, तीसरा कोई नहीं है। तो इसीलिए पार्टी अब इससे ज़्यादा क्या करेगी? पार्टी क्या मुझे सीधा ऊपर बैठा देगी कि नहीं तुम राष्ट्रपति ही बन जाओ? हेमंत सोरेन ये अपील कर रहे हैं सर कि हमको झूठा केस में फंसा के जेल में डाला, प्रूफ कर दिया कोर्ट की, कोई सबूत नहीं मिला। अब देखिए वो अपील भी इसी बेस पे कर रहे हैं कि देखिए आपके आदिवासी बेटा जो है उसको मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों ने, लेकिन भाजपा कोई बर्दाश्त नहीं हुआ। अब देखिए हम सामने है, चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग इसी आधार पर वोट कीजिए कि झारखंड की अस्मिता और झारखंड की पहचान को बचाना है, तो बाहरियों को यानी कि आप लोगों को बचाना होगा। उससे पहले जो खुद बेल पर है उसकी क्या बात करें? क्या अस्मिता की बात करते हैं? सीता सोरेन जी है ना, सीता सोरेन जी की बेटी कहाँ पढ़ी? आज तक उसने सूद बूद नहीं ली। 3 बेटियां कुमारी हैं, उसकी सूद बूद नहीं ली। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है उससे राज्य की बात या उसके बारे में कमेंट जो है मुझसे लगता है कि बेमानी होगा। हेमंत सोरेन जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो पति पत्नी की पार्टी हो गए। और चुनाव के बाद एक चीज़ और लिख लीजिए, बसंत सोरेन जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। बसंत सोरेन चुनाव हारेंगे तो भारतीय बीजेपी ज्वाइन करेंगे? 100%। सर आप बड़ी बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर दुमका वो हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसमें क्रेडिट किसको जाएगा फिर? निशिकांत दुबे को जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी का क्रेडिट है क्योंकि उसको सबको संभालना आता है। क्या सर 23 का परिणाम कैसे देख रहे हैं? आखिरी सवाल। 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। 2/3 मतलब मेजोरिटी के साथ आप लोग सरकार में आ रहे हैं? 100%। 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। 23 तारीख को हम आपसे बात करेंगे।